देखिए आपने आज लेसन 5 में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में। पहला इसमें हेडिंग है कीलेट संकुल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है, जब कोई द्वितंतु या बहुतंतु लिगेंड केंद्रीय परमाणु से जुड़कर एक वलय, वलय मतलब होता है एक रिंग गोलाकार, वलय या छल्ला, छल्ला जानते हैं गोलाकार होता है चूड़ी की तरह, और रिंग, रिंग मतलब एक ही चीज है, तीनों वलय छल्ला रिंग का निर्माण करता है। ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कीलेट संकुल किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या होता है कि केंद्रीय परमाणु, अब इससे क्या जुड़े होते हैं, लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है, इससे लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है कि जब कोई द्वितंतु या बहुतंतु, और कल आपको बताया था द्वितंतु लिगेंड ऐसा लिगेंड है जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, और बहुतंतु लिगेंड वह लिगेंड होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुतंतु लिगेंड। तो यानी द्वितंतु यानी कि 2 दाता परमाणु होंगे, बहुतंतु यानी 2 से अधिक दाता परमाणु होंगे। तो उनका जब अरेंज करेंगे तो उनका शेप बनेगा, ये तो वलय बीच में बन जाएगा, और उसके बाद जो ये जुड़े रहेंगे एक तरह, देखिए ऐसे जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पे ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे, फिर ऐसे रहेंगे, एक वलय बनाएंगे, रिंग, एक रिंग बना रहे हैं, देखो ऐसे करके ऐसे एक रिंग बना रहे हैं। जैसे बेंजीन रिंग नहीं होता था, बेंजीन रिंग ऐसे ऐसे, तो ऐसे ये एक रिंग बना रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कीलेट संकुल कहते हैं। इसका परिभाषा लिखना आएगा, परिभाषा लिखेंगे इतना, और इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे। और इसको पहले आप ब्लैक से लिख के फिर रेड पेन से ऐसे हल्का सा इसको जोड़ देंगे कि ये आपस में ऐसे रिंग बना है, और बीच में जो केंद्रीय धातु होता है उसको आप गोलाकार बना देंगे, वलय जो कह रहा है वलय। कीलेट संकुल जब कोई द्वितंतु या बहुतंतु लिगेंड केंद्रीय परमाणु से, एक केंद्रीय परमाणु से सब लिगेंड जुड़े हैं, जुड़कर एक वलय, देखिए एक वलय बना रहे हैं ऐसे ऐसे पूरा रिंग या छल्ला का निर्माण करते हैं, ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार के जो यौगिक बनता है उसे कीलेट संकुल कहते हैं, और जो ये पूरा बनता है इसे कीलेट संकुल कहते हैं, जो ये पर इधर से पूरा कॉम्प्लेक्स बना है। अब कीलेट संकुल के गुण ये भी लिखने के लिए आता है, लाइन में पूछेगा तो परिभाषा पूछेगा, एक उदाहरण पूछेगा, उसके गुण तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। कीलेट संकुल के गुण, ये अधिक अस्थायी होता है, पहला नंबर, ये अधिक अस्थायी होता है जो होता है कीलेट संकुल। इसमें जितना वलय होता है संकुल उतना ही अधिक अस्थायी होता है। जितना एक अपना रिंग बनाता है, जितना रिंग ज़्यादा बनाएगा उतना ज़्यादा अस्थायी होगा। ठीक है, उसके बाद अगला हेडिंग है समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। समन्वय मतलब होता है जोड़ना, समन्वय की अंग्रेजी होती है कोऑर्डिनेटर। आप देखे होंगे स्कूल में कोऑर्डिनेटर का एक पद रहता है, तो कोऑर्डिनेटर की हिंदी होती है समन्वयक। क्या होती है कोऑर्डिनेटर को हिंदी में कहते हैं समन्वयक। जो भी कोऑर्डिनेटर है वो क्या है, समन्वयक, वो जोड़ते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे प्रिंसिपल को, मैनेजर को और टीचर को पूरा एक जोड़ रखते हैं। ठीक है, इसीलिए एक पद बनाया गया इसमें समन्वयक। तो समन्वयक माने जुड़ना, तो देखिए वही चीज है समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। ये क्या होती है, जब कोई उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु किसी लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाते हैं उसे संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। अब देखिए ये हमारा K4FeCN6, अब इसमें कितने CN कितने लिगेंड है, 6, तो इसका समन्वय संख्या कितना हुआ, 6। ठीक है, देखो 6 CN जुड़े हैं, 1 2, ये लिगेंड साइनाइड है तो 6 है, तो यानी कि इसका अगर ऐसे आपको दे दिया, अब कहेगा समन्वय संख्या ज्ञात करो, तो आप तुरंत देखिए कितना साइनाइड है, 6, तो समन्वय संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर इधर देखिए NH3 कितना है, 4, NH3 लिगेंड है ना, तो 4 लिगेंड है तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 ही है CN, लेकिन ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 इसलिए हो गया कि जो CN होता है, CN की संयोगता 2 होती, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हमारा H2O कितना है, 6, तो समन्वय संख्या 6। OH कितना है, 3, तो समन्वय संख्या 3। जितना लिगेंड रहेगा ब्रैकेट में वही उसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। बस एक यहाँ पे अपवाद था
यहाँ पे 2 था, लेकिन कितना समन्वय संख्या होता है 4, क्योंकि साइड पे से 2 होती तो 2 दूनी 4 हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसका ऊपर बाहर वाले से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अगर समन्वय संख्या बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, अगर आपको ऐसा दे दिया, एक ऐसा एग्जाम में पेपर में देगा, इधर का नहीं, इतना देगा H2O का होल 6 लिखा रहेगा, तो जिसका होल 6 लिखा रहेगा समझ लो वही उसकी पूछ रहा है समन्वय संख्या, कहेगा इसकी समन्वय संख्या ज्ञात करो, तो आप तुरंत लिख देंगे क्या लिखेंगे, बराबर लिख के 6 लिख देंगे, चाहे लिखेंगे समन्वय संख्या बराबर 6। ऐसे वो इसका 3 है तो आपको कुछ नहीं देखना है, इधर देखना है होल कितना है, इसका H2O का होल 6 है तो वही हमारा समन्वय, इसका OH का होल 3 है तो वही समन्वय संख्या होगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक अपवाद में हमारा यही CL है, ठीक है। तो